खबरों के साथ हम कर रहे हैं। एक सबसे बड़ी खबर भीड़ की हिंसा को लेकर है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मॉब लिंचिंग पर संसद कानून बनाए। और दूसरी खबर मायावती से जुड़ी हुई है। मायावती ने अपनी ही पार्टी के एक नेता के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है, एक्शन लिया है, कार्रवाई की है। मायावती ने पार्टी के वरिष्ठ नेता जयप्रकाश को पार्टी से निकाल दिया है। आपको याद होगा, जयप्रकाश ने राहुल गांधी के खिलाफ बयान दिया था। मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यह भी कहा कि नेता पार्टी के बाहर कोई लाइन पकड़ के ना बोले, यानी कि लाइन पार्टी की ही हो, तभी नेता उस पर कोई बयान दे। तो इन दो बड़ी खबरों पर हमारी नजर रहेगी। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम फैसले की बात कर लेते हैं। मॉब लिंचिंग यानी कि भीड़ हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है और सबसे पहले लिंचिंग को लेकर संसद कानून बनाए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बात की गई है। सख्त रुख सुप्रीम कोर्ट ने दिखाया है। सुप्रीम कोर्ट ने भीड़ तंत्र को रोकने के लिए संसद को कानून बनाने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से मामले पर कड़ी टिप्पणी की है। कहा कि देश में कानून हाथ में लेने का किसी को भी अधिकार नहीं है। आपको यह भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट मामले की अगली सुनवाई 20 अगस्त को करेगा। ये तारीख सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तय की गई है, लेकिन अहम टिप्पणी की गई मॉब लिंचिंग को लेकर संसद कानून बनाए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि कोई भी नागरिक कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता है, यानी कि भीड़ तंत्र को इसका अधिकार नहीं दिया जा सकता। यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भीड़ के हाथों हुई हत्या के लिए सजा का प्रावधान हो। राज्यों की जिम्मेदारी एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने तय की। इससे पहले भी यह कहा था कि यह राज्यों की जिम्मेदारी है, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यों की जिम्मेदारी है वो इसे लेकर कानून बनाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सख्ती से निपटने को बेहद जरूरी बताया है और यह भी कहा है कि इस तरह के मामले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इस पर और ज्यादा डिटेल्स लेने के लिए सीधा हम सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी आशीष इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आशीष, सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये मैसेज फिर से दिया गया है अपने इस फैसले में कि वो नोटिफिकेशंस की बात तो करेगा, वो गाइडलाइंस की बात तो करेगा, लेकिन जिम्मेदारी राज्य सरकार की है और ऐसी चीजों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिल्कुल देखिए, नोटिफिकेशन अलग चीज होती है और गाइडलाइन अलग चीज होती है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने यहां संसद से कहा है कि मॉब लिंचिंग को लेकर एक कानून बनाने की जरूरत है, क्योंकि एक लैकुना है कानून में। अगर भीड़ किसी की हत्या करती है तो आखिर कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी, एक लैकुना है कानून में। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने संसद से आग्रह किया है कि इस मामले में एक कानून बनाने की जरूरत है और जो भी लोग भीड़ में हिंसा करते हैं, भीड़ द्वारा जो हिंसा होती है, उसमें सजा का प्रावधान किया जाए। दूसरी अहम बात, जो अब तक देश में 33 लोगों की मौत हुई है भीड़ द्वारा हिंसा से, उसकी सुप्रीम कोर्ट ने भर्त्सना की है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि किसी को भी यह अधिकार नहीं दिया जा सकता कि वो कानून अपने हाथ में लें। पिछले साल अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी किया था गौ रक्षकों के मामले में और भीड़ द्वारा हिंसा के मामले में। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार से पूछा है कि आपने उस ऑर्डर का अनुपालन क्या किया। 4 हफ्ते के भीतर सुप्रीम कोर्ट में आप अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करें। 20 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सबसे अहम बात यह है इसमें कि सुप्रीम कोर्ट इस केस की मॉनिटरिंग करता रहेगा। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिस्पोज ऑफ कर दिया हो, यानी जो याचिका है उसका निस्तारण कर दिया हो। सुप्रीम कोर्ट के सामने अभी भी यह मैटर लंबित है और कंप्लायंस रिपोर्ट आने के बाद कोर्ट ये देखेगा कि जो हमने आदेश दिया था उसको लेकर राज्य सरकारों ने क्या किया और क्या भीड़ द्वारा जो हिंसा की वारदातें लगातार हो रही हैं उन पर अंकुश लगा या नहीं। ठीक, लेकिन क्या इसमें इस दलील को भी कंसिडर किया गया जो सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया था कि जो भी जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था का मसला है और इसीलिए राज्य सरकारों की इसे लेकर जिम्मेदारी होनी चाहिए। केंद्र सरकार तभी मदद कर सकता है जब राज्य सरकार गुहार लगाएगी। देखिए, दरअसल केंद्र सरकार ने केवल लॉ का जो प्रोविजन था उसको क्लेरिफाई किया था। केंद्र सरकार का यह कहना था कि जो लॉ एंड ऑर्डर है वो स्टेट सब्जेक्ट होता है। कानून भी यही कहता है कि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट होता है, लेकिन कानून बनाने की जो जिम्मेदारी है वो पार्लियामेंट की है। क्योंकि अगर एक राज्य सरकार कोई कानून बनाती है तो वो पर्टिकुलर उसी राज्य में ही काम करेगा। यानी अगर यूपी गवर्नमेंट कोई कानून बनाती है तो वो केवल यूपी गवर्नमेंट के लिए काम करेगा। सुप्रीम कोर्ट यही कहना चाहता है कि अगर आईपीसी में कोई संशोधन करना है या सीआरपीसी में कोई संशोधन करना है तो वो काम पार्लियामेंट का है। लिहाजा
ऐसे लोगों पर अंकुश लगाने के लिए संसद को आगे आना पड़ेगा और संसद को कानून बनाना पड़ेगा। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने संसद से आग्रह किया है कि मॉब लिंचिंग को लेकर एक कानून बनाए और मॉब लिंचिंग करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान रखा जाए, ताकि आने वाले समय में इस तरह की कोई घटना ना हो। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बहुत ही सख्त टिप्पणी, सुप्रीम कोर्ट से सीधी तस्वीरें और साथ ही वहां की डिटेल्स मेरे सहयोगी आपको दे रहे हैं, मैं लौटूंगी आपके पास। लेकिन इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट आखिर क्या वजह रही कि इतनी सख्ती सुप्रीम कोर्ट को अपने इस फैसले में दिखानी पड़ी है। आपको याद दिला दे, बेकाबू भीड़ तंत्र कब हुआ? सितंबर 2015 नोएडा में घर में बीफ पकाने के शक में अखलाक की हत्या भीड़ ने कर दी थी। ये बहुत बड़ा मैटर था, बहुत बड़ा मसला था, जगह जगह इसकी चर्चा हुई थी। जुलाई 2016 गुजरात में गौकशी के शक में 4 दलितों की पिटाई कर दी गई थी। ये कुछ घटनाएं जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, लेकिन लगातार ऐसी घटनाएं होती रही हैं। अप्रैल 2017 जम्मू कश्मीर में पशु ले जा रहे 5 लोगों पर हमला किया गया और इस हमले में एक बच्ची भी घायल हुई थी। अप्रैल 2017 राजस्थान का भी जिक्र करना होगा, गौ तस्करी के शक में पहलू खान की हत्या कर दी गई थी। जून 2017 हरियाणा में ट्रेन में जुनैद की हत्या कर दी गई थी। इस मामले ने भी बहुत दूर पकड़ा था और उसके बाद लगातार यह सवाल उठ रहा था कि भीड़ तंत्र को कैसे रोका जाए। जून 2017 झारखंड में बच्चा चोरी के शक में अलीमुद्दीन की हत्या कर दी गई थी। इसके साथ ही 18 जून 2018 उत्तर प्रदेश का भी जिक्र करना होगा, जहां पर हापुड़ में गौ हत्या के शक में कासिम की हत्या की गई थी। और 15 जुलाई 2018 बीदर में बच्चा चोरी के शक में इंजीनियर की हत्या हुई थी। और ज्यादा डिटेल्स लेने के लिए फिर से हम रुक कर लेते हैं, मेरे सहयोगी आशीष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, अगर मैं पॉइंट वाइज आपसे पूछूं तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ अपने फैसले में कहा, और दूसरी चीज, अगर 20 अगस्त अगली तारीख तय सुप्रीम कोर्ट ने की है और वो मॉनिटरिंग भी इस बीच में करेगा, क्या ये माना जाए कि एक प्रेशर होगा कि संसद जल्दी से जल्दी इस पर कानून बनाए? देखिए, संसद को सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन नहीं दे सकता। संसद को सुप्रीम कोर्ट केवल रिक्वेस्ट कर सकता है या कह सकता है कि इस पर कानून बनाने की जरूरत है, क्योंकि संसद का अलग विशेषाधिकार है, सुप्रीम कोर्ट का अलग विशेषाधिकार है। लेकिन सबसे अहम यह है कि जो राज्य सरकार है और जो केंद्र सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट के प्रति जवाबदेह है। भले संसद ना हो, लेकिन राज्य और केंद्र तो है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो 20 अगस्त का जो हमारा वो दिशा निर्देश जो हमने जारी किए थे, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि हर जिलों में नोडल ऑफिसर को नियुक्त किया जाए, जो पुलिस के हायर रैंक ऑफिसर हैं वो इस चीज को देखें कि भीड़ द्वारा हिंसा ना हो, उसका पालन करने के लिए आपने क्या किया? सबसे अहम यही है कि संसद को कानून बनाने के लिए कोर्ट ने कहा है। दूसरी अहम बात, कोर्ट ने यह साफ कहा है कि भीड़ तंत्र को काबू में रखना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है और इन्हें काबू में रखा जाना चाहिए। हम किसी को यह इजाजत नहीं दे सकते कि कोई भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में ले ले। यानी जिस तरह की घटनाएं हुई हैं उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो लिंचिंग की घटनाएं हुई हैं, यानी जो भीड़ द्वारा हिंसा का जो ये मामला हुआ है, उसकी कोर्ट ने भर्त्सना की है। कोर्ट ने कहा है कि ये गलत हुआ है और राज्य सरकार का ये फर्ज है कि वो अपने दायित्व को निभाते हुए ऐसे लोगों पर अंकुश लगाए। लेकिन जो मैं बार बार कह रहा हूं कि एक लैकुना है, कानून में एक लैकुना है कि अगर मौत किसी की हत्या कर देती है तो फिर क्या होगा। अमूनन आपने देखा होगा कि इसी को लेकर गंभीरता सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगातार देखने को मिली है। अब संसद को सुझाव दिया है इसे लेकर वो कानून बनाए और इसीलिए बेहद कड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी देने के लिए। आगे भी डिटेल्स आपसे लेते रहेंगे, लेकिन एक और अहम खबर जिसकी बात करनी होगी आज की ये भी बड़ी खबर है मायावती से जुड़ी हुई। मायावती ने बेहद अहम फैसला लिया है अपने पार्टी के नेता को पार्टी से निकालते हुए। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने पार्टी से बाहर निकाल दिया है बीएसपी नेता जयप्रकाश सिंह को। आपको याद होगा जयप्रकाश सिंह राहुल गांधी के खिलाफ बयान दिया था और जयप्रकाश सिंह ने कहा था कि सोनिया गांधी विदेशी हैं, इसीलिए राहुल गांधी कभी पीएम नहीं बन सकते हैं। और उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा था कि राहुल कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। आपको बता दें 2019 में यूपी में एसपी, बीएसपी और कांग्रेस का गठबंधन बनाने की तैयारी है और ऐसे में ये फैसला मायावती का बहुत महत्वपूर्ण है। गठबंधन को लेकर ये और मजबूती मायावती को देगा। श्री जयप्रकाश सिंह द्वारा दिए गए भाषण के बारे में ये जानकारी मिली है कि उसने कल बीएसपी की इस मानवतावादी सोच व नीतियों के विरुद्ध जाकर तथा अपनी विरोधी पार्टियों के सर्वोच्च राष्ट्रीय नेताओं के बारे में भी
काफी कुछ व्यक्तिगत टीका टिप्पणी करके उनके बारे में काफी अनर्गल बातें भी कही हैं। आज हमारी पार्टी ने नए बने बीएसपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री जयप्रकाश सिंह को उनके इस पद से तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। तो जयप्रकाश सिंह को पार्टी से मायावती ने निकाल दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा इसकी जानकारी दी। इस पर और ज्यादा डिटेल्स लेने के लिए सीधा हम रुक कर लेते हैं। मेरे सहयोगी अरविंद इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अरविंद, सीधे मायावती का ये मैसेज 2019 में होने वाले इलेक्शंस को लेकर और साथ ही गठबंधन को लेकर भी। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से मायावती ने कार्रवाई की है उससे स्पष्ट है कि कहीं न कहीं कांग्रेस से भी उनकी बातचीत हो रही है और वो ये नहीं चाहती हैं कि कांग्रेस के साथ उनका रिश्ता खराब हो। जिस तरीके से जयप्रकाश सिंह ने कल बयान दिया, कल एक कार्यकर्ताओं की एक बड़ी मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें वीर सिंह और जयप्रकाश सिंह को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था और इनको यह बताना था कि किस तरीके से कार्यकर्ता गांव-गांव जाएं और हर समाज के लोगों को जोड़ने का काम करें। लेकिन इस मीटिंग में जयप्रकाश सिंह ने जिस तरीके से सोनिया गांधी के फॉरेन मूल का मुद्दा उठाया, उसके अलावा राहुल गांधी को लेकर टिप्पणी की और इसको लेके मायावती को लगा कि आने वाले समय में जो बड़ा गठबंधन होने जा रहा है और जिसको लेके उनकी बहुत बड़ी प्लानिंग है उस पे पानी फिरता हुआ दिखा। इस वजह से मायावती ने इतना बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने जयप्रकाश सिंह को सभी पदों से तुरंत हटा दिया और अपने कार्यकर्ताओं में संदेश बता दिया कि पार्टी के जितने भी नेता हैं वो इस तरह की किसी भी बयानबाजी से बचें, वरना उन पर ऐसी ही कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, लौटेंगे फौरन। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।